आई हैव एट, ही डिड नॉट वेंट, शी हैज केम। गलतियां ढूंढ पाए क्या? ढूंढ पाए? नहीं ढूंढ पाए क्या? वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? यार वर्ब के इतने सारे फॉर्म है, कैसे कैसे इसको फिगर आउट करेंगे यार? आओ चलो आज बताता हूँ मैं। तो वर्ब वन वर्सेस वर्ब टू वर्सेस वर्ब थ्री, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है गाइस। मतलब इंडिया में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि यार वर्ब को, कौन सा वर्ब कहाँ पे यूज होता है, कौन से उसके फॉर्म होते हैं, ये भी लोगों को नहीं आइडिया रहता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी जगह गलती कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ सेंटेंसेस में गलतियाँ की थी। ठीक है, तो शी हैज़ केम नहीं होगा, शी हैज़ कम होगा। ठीक, बट कौन सा वर्ब कहाँ पे कैसे लगाना है वो आज बताता हूँ मैं। चलो, वर्ब वन, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, द अल्टीमेट गाइड टू यूज करेक्ट वर्ब फॉर्म। देखो, वर्ब वन जो होता है वो होता है बेस फॉर्म। ठीक है, वर्ब टू जो होता है वो होता है पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट बेसिकली। ठीक है, पहला बेस फॉर्म होता है जो कि आपको एग्जैक्टली पता है, एज इट इज जो वर्ड्स जो होते हैं ना डिक्शनरी में, एग्जैक्टली वही होता है। ईट, गो, राइट। ठीक है, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट बेसिकली एट, वेंट और रोट। ठीक है, जो पुराने मतलब जो पास्ट में जो अब हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो अपना सेकंड बेस फॉर्म होता है। ठीक, और थर्ड फॉर्म होता है जो आपका, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जो कि होता है ईटन, गॉन, रिटन। जैसे कल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था, मतलब लाइक प्रेजेंट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट। ठीक है, तो प्लीज़ आके देखिए और समझिए। ठीक है, कि पास्ट सिंपल पास्ट में कौन से वर्ब यूज़ होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैंने तब कल उस वीडियो में वादा किया था ना आपसे कि मैं बताऊंगा कि वर्ब वन टू थ्री होता क्या है। ठीक, और पास्ट सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में बेसिकली जो प्रेजेंट परफेक्ट जो कहते हैं ना, तो वहाँ पे कैसे वर्ब यूज़ होता है आज अपन बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, मास्टर वर्ब फॉर्म फॉर क्लियर कॉन्फिडेंट इंग्लिश। ओके, तो वाई इंडियन स्ट्रगल विथ वर्ब फॉर्म्स? ठीक है, क्यों स्ट्रगल करते हैं इंडियन वर्ब फॉर्म से? बिकॉज प्रॉब्लम देखो क्या है, स्कूल टीचर्स वर्ब्स बट, ठीक है, स्कूल टीचर्स वर्ब्स बट नॉट हाउ वी एक्चुअली यूज देम इन रियल सेंटेंसेस। ठीक है, स्कूल में तो तुम, आई थिंक बहुत लोगों ने तुम में से इंग्लिश पढ़ी ही होगी, राइट? बट सोचा है कभी कि आज के टाइम जो, अगर जो जैसे तुम में से काफ़ी लोग होंगे ना जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, राइट? तो तुम सीधा स्कूल को ब्लेम करते हो ना कि अरे यार स्कूल में कुछ सीखा ही नहीं। हालांकि यहाँ गलती दोनों की है ठीक है, सीख सकते थे, बट लेकिन तब भी एक रियल कॉन्वर्सेशन की जो प्रैक्टिस होती है ना, मुझे नहीं लगता कि स्कूल में हमारे करिकुलम में इंग्लिश के ऐसा सच कुछ ऐसा है कि हर एक क्लास में जैसे आप बढ़ते गए होगे तो आपको रियल कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कराई जाती होगी। ठीक है, सिर्फ पढ़ाया जाता है, और जब आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जो आप बोल नहीं रहे हो, तो वैसे भी नहीं सीख रहे। ठीक है, तो वर्ब्स पढ़ाते हैं बट ठीक है, कैसे यूज़ करना है ये नहीं बताया जाता है, राइट? तो दिस गैप इन नॉलेज लीड्स टू कॉमन मिस्टेक दैट इंस्टेंटली शो लैक ऑफ फ्लुएंसी। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं, जैसे आई हैव एट। ठीक है, आई हैव ईटन होगा, यहाँ पे आई हैव एट नहीं होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे वी टू सेकेंड वर्ब फॉर्म लगा है। ठीक, जो पास्ट टेंस में यूज होता है। ही डिड नॉट, डिड के बाद कोई भी पास्ट सिंपल पास्ट वाला टेंस नहीं आएगा, वर्ब टू कभी नहीं आएगा। ठीक है, डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, अभी बताता हूँ मैं। ये सब गलत है, देख लो। ही डिड नॉट वेंट नहीं होगा। ठीक, शी हैज़ केम नहीं होगा, शी हैज़ कम। ठीक है, आई रनड फास्ट नहीं, और रन तो कोई वर्ड है ही नहीं, पहली चीज़। ठीक है, रनड नहीं होता, है ना, रैन होता है, रन होता है, दैट्स इट। ठीक है, these mistakes instantly show lack of fluency. ऑलराइट, ओके, तो अब वर्ब वन टू थ्री है क्या? ठीक है, बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म देखो। हाँ, द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब एज इट अपीयर्स इन डिक्शनरीज, जैसा कि आपको डिक्शनरी में दिखता है एग्जैक्टली वही होता है अपना बेस फॉर्म। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल गो, ईट, राइट, कम। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, राइट? गो में तुम में समझ में आ रहा है ना कि पास्ट और फ्यूचर में ऐसे कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट प्रेजेंट की बात है। ठीक है, बेस फॉर्म जो है, जो हम प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पहले चीज़ ये समझो। और ये एग्जैक्टली द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड है जिससे और डेरिवेटिव्स डेराइव हुए हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल मान लो, फंडामेंटल होता है ना, जो एक सोर्स, एक ओरिजिनल क्या बोलते हैं, वर्ड है, जिससे बाकी वर्ड जो तुम्हारे पास्ट टेंस में है, ठीक है, या फिर वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो इसी से डेराइव हुए हैं। तो गो इज द एक्चुअल वर्ड, ईट इज द एक्चुअल वर्ड, और राइट एंड कम ये सारे एक्चुअल वर्ड है। ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या होता है? द फॉर्म यूज टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। ठीक है, कल की वीडियो देखिए, उसमें आपको और बेटर समझ में आएगा कि पुराने एक्शन, जब हम सिंपल पास्ट की जब बात करते हैं तो दैट मीन्स कि जो एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे हम
सिंपल पास्ट या क्या बोलते हैं यूज़ करते हैं, और जो वर्ब होता है सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पे, जैसे कि वेंट, एट, रोट, केम। देखा, गो का वेंट, ईट का एट, ठीक है, राइट का रोट, और कम का केम। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 4 का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत वर्ड्स हैं इंग्लिश के। आई थिंक 1 मिलियन वर्ड्स हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। तो हाँ, उतने तो नहीं बता सकता मैं, बट हाँ, जो बेसिक डेली लाइफ में यूज़ होते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। बाकी आप लोगों को क्योंकि बोलते बोलते ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, आ ही जाएगा। और थर्ड वर्ब फॉर्म की बात करते हैं, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो द फॉर्म यूज्ड विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, टू मेक परफेक्ट टेंसेस, ठीक है। जो ये जो थर्ड फॉर्म है वर्ब का, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ यूज होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ यूज होता है टू मेक परफेक्ट टेंसेस। ऑक्सिलरी वर्ब पता है क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे इज, ऑन, वॉज, देयर, हैव, हैज, हैड, जितने भी तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब्स है ना, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए होते हैं। इज हो गया, ऑन हो गया, द हो गया, ठीक है, हैव हो गया, हैज हो गया, बीन हो गया, बी हो गया। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब से याद रखना, ऑक्सिलरी वर्ब जो बहुत टफ वर्ड है ना, डरो मत, इट इज़ नथिंग बट हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी तुम्हारे वर्ब लगते हैं वो तुम्हारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉन, ईटन, रिटन, कम। कम का कम ही होगा, कम बेस फॉर्म में भी कम होता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी कम होता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ वर्ड्स हैं जिनका बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान, अब पूरा कंपेयर करना। हाँ, गो, वेंट और गॉन, ठीक है। ईट, एट और ईटन, ठीक है। राइट, रोट और रिटन, ठीक। कम, केम एंड देन कम अगेन, ठीक है। यही डिफरेंसेस हैं, समझ में आया? तो पास्ट के जितने भी आप वर्ड समझते हो ना, जितने भी आप वर्ड जानते हो पास्ट के, जो तुम्हारे सेकंड बेस फॉर्म होते हैं वो बेसिकली, ठीक है। सेकंड बेस फॉर्म वर्ब टू बोल सकते हो, ठीक है। तो वो सिंपल पास्ट में हमेशा वही लगते हैं। वेंट कभी भी इधर नहीं आएगा और इधर नहीं आएगा, समझ में आया? जो पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, खासकर जिसमें प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होता है पास्ट का, ठीक है। पास्ट का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होता है, वो परफेक्ट टेंसेस सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पे आते हैं, वहाँ पे लगता है तुम्हारा थर्ड वर्ब फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म जो है वो तुम्हारा नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में कुछ बात कर रहे हो तो वहाँ पे लगता है। पास्ट, सिंपल पास्ट में हमेशा तुम्हारा सेकंड बेस फॉर्म सिर्फ वही लगता है, सिर्फ पास्ट टेंस में, ठीक है। वेंट, एट, रोट, केम, ये कभी आज में नहीं काउंट होगा, ठीक है। ये हमेशा पास्ट की चीज़ों में होगी, ये प्रेजेंट पे कभी नहीं होगा, ठीक। बेस फॉर्म इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखो, पास्ट फॉर्म इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। बस इतना याद रखना, बेस फॉर्म जो है वर्ब वन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट होगा सिंपल पास्ट में। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है इज यूज्ड इन हैव, हैज, हैड। जहाँ पे भी हैव, हैज, हैड है ना, तो वहाँ पे तो पास्ट पार्टिसिपल आना ही आना है, ऑलवेज, ठीक है। आओ तो व्हेन टू यूज वर्ब वन, ठीक है, बेस फॉर्म। अब थोड़ा डिटेल में और जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में जो भी बात हो रही है तो वहाँ पे बेस फॉर्म यूज होता है, ठीक। यूज वी वन एज इन बेस फॉर्म, ठीक है। वी वन फॉर एक्शन दैट हैपन रेगुलरली और हैबिचुअली, ठीक है। या तो आपकी हैबिट में हो या तो बहुत रेगुलरली, अगर कोई काम आप बता रहे हो ना, वो जो एक्शंस बता रहे हो तो वहाँ पे वर्ब वन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, समझ में आया? तो रेगुलरली ये वाला हो गया, दे प्ले क्रिकेट, ये रेगुलरली हो गया, ये हैबिचुअल हो गया, ठीक है। तो आई ईट ब्रेकफास्ट, दे प्ले क्रिकेट, मतलब ये वर्ब ये है प्ले और ईट, ठीक है, ये वर्ब वन है, ये बेस फॉर्म वाले वर्ब है, ठीक है। इस टाइप का अगर कुछ आप बात करते हो जो प्रेजेंट टेंस में आप बात हो रही है, तो वो हमेशा वहाँ पे बेस फॉर्म लगेगा, ठीक है। आफ्टर ऑक्सिलरीज, अब यहाँ पे भी ऑक्सिलरीज के आगे बेस फॉर्म लगता है। अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही होगी तो वहाँ पे भी तो इज, एट, ऑन, द, ठीक है, हैव, हैज़, हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी ये सब लगाते हैं, राइट। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, तो हेल्पिंग वर्ब्स में वर्ब बेस फॉर्म आता है, ठीक है। यूज वी वन आफ्टर डू, डज, डिड, ठीक है, इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, ठीक है। डू, डज, डिड जो है ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब देखो, आई डिड नॉट ईट, ठीक है, आई डिड नॉट ईट। डज ही वर्क हियर, ओके। डू दे नो यू। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे देखो, डिड जो है, डिड, डज और डू, तो ये तुम्हारे ऑक्सिलरीज के बाद, मतलब यूज वी वन आफ्टर डू, डज, डिड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, ठीक है। तो डज ही वर्क हियर, ओके,
डू दे नो यू, तो ये प्रेजेंट में ही बात हो रही है, ठीक है। आई डिड नॉट ईट, ये सिर्फ पास्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डिड का एग्जाम्पल लिखना था, इसलिए हमने बताया यहाँ पे, ठीक। तो आई डिड नॉट ईट, ईट जो है देखो, ईट क्या है, ईट इज वर्ब वन, ये ईट की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। दिस इज बेस फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल पास्ट नहीं है ये, ठीक है। तो आई डिड नॉट ईट यहाँ पे क्या है ना कि ये डिड यहाँ पे लगा दिया, तो डिड जब भी लगा दिया किसी भी जगह पे तुमने, तो हमेशा वहाँ पे वर्ब वन यूज होगा, मतलब सिंपल पास्ट है ही है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने पुराने ही बताया, आई डिड नॉट ईट, ठीक है, आई डिड नॉट ईट, बट यहाँ पे डिड लगा है, इसलिए यहाँ पे वी वन आएगा। जहाँ पे तुमने डिड लगा दिया तो दो बार पास्ट टेंस एक साथ नहीं आते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ब टू नहीं वर्ब वन आता है, डिड के आगे वर्ब वन आता है, डज के आगे डज ही वर्क हियर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट ही हो गया ना, ये तुम्हारा वर्ब वन हो गया, राइट। ये भी वर्ब वन है, ठीक है। और डू दे नो, नो जो है, नो का न्यू हो जाता है ना पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे भी तुम्हारा वर्ब वन आएगा, ठीक है। तो ये सब बेस फॉर्म आ गए, राइट। इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव मतलब कोई भी कमांडिंग इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिट डाउन, ठीक है, ओपन द डोर, तो सिट ओपन ये सब जो है ना ओपन हो जाएगा, या तो सैट हो जाएगा अगर वर्ब टू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वर्ब वन में सिट डाउन ओपन द डोर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है ना। तो फॉर कमांडिंग इंस्ट्रक्शंस में भी यूज़ मतलब वी वन यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि डिड के आगे काफ़ी वो कर दिया मैंने, हाँ ठीक है चलो। तो डिड के आगे तुम जब भी डिड किसी भी सेंटेंस में डिड लगा है, हमेशा फर्स्ट वर्ब फॉर्म आएगा। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे पास्ट की बात हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे डिड था, इसलिए वर्ब वन यूज किया गया है, समझ में आया, डिड के आगे वर्ब वन, डिड, ओके। सेकंड वर्ब फॉर्म कैसे यूज करना है, ठीक है, विच इज पास्ट फॉर्म, ठीक। सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे, यूज वर्ब टू ओनली फॉर सिंपल पास्ट फिनिश्ड एक्शंस दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है। कल जाके आप मेरी वीडियो देखिए, एक बार कल की वीडियो देखो मेरी, जिसमें मैंने सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट पे बताया है अच्छी सी चीज़ें। तो उसमें सिंपल पास्ट में मैंने क्लियरली बताया था कि जब भी टाइमलाइन मेंशन कहीं भी है, टाइमलाइन जब भी तुम्हारी मतलब पुरानी पास्ट की टाइमलाइन, कल परसों 2 साल पहले, मिलियन ईयर्स एगो, जहाँ पे भी तुम्हारी टाइमलाइन मेंशन किया है वो सिंपल पास्ट में आता है, ठीक है। अब पास्ट में आता है तो वहाँ पे हमेशा वर्ब टू ही यूज होगा, ओनली फॉर सिंपल पास्ट, ठीक है। फिनिश्ड एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, फिनिश्ड एक्शन जो खत्म हो चुके हैं एक्शन, वो मतलब अगर उनकी टाइमलाइन भी तुम्हें दे दी है, आई डिड नॉट ईट यस्टरडे और आई एट यस्टरडे, ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा सिंपल पास्ट। फिनिश पास्ट फिनिश्ड एक्शन, देखो अब आई वेंट टू गोवा लास्ट ईयर, अब तुम गए थे बट अभी तुम गोवा में नहीं हो, राइट, तो वो कनेक्ट नहीं हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा ये, ठीक है। आई हैव बीन टू गोवा अगर बोलते तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता, ठीक है। चलो वो हटाते हैं, पहले पहले इसकी बात करते हैं। आई वेंट टू गोवा लास्ट ईयर, आई वेंट टू गोवा लास्ट ईयर, ठीक। शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, बस ये हो चुका है, उसने कर चुका है, ठीक है। मैं गोवा गया था लास्ट ईयर, ठीक। दे मेट यस्टरडे, वो दोनों कल मिले थे, तो जो भी था थे पे खत्म हो रहा है ना, मतलब वो हो गया, कर चुके हैं, वो फिनिश्ड एक्शन से, तो वहाँ पे देखो वर्ब टू लग गया, ठीक है। इवेंट है वर्ब टू, राइट, रोट है वर्ब टू, और मेट है वर्ब टू, ठीक है। आई होप समझा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो एग्जैक्ट पास्ट टाइम, हाँ, ऑलवेज यूज वी टू, ठीक है, विथ एग्जैक्ट पास्ट टाइम रेफरेंसेस, एग्जैक्ट जिसमें बता रखा है, जैसे यहाँ बताया या ठीक है, एग्जैक्ट बता रखा है ना, वैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, इन 2010, 2 days ago। तो वी टू इज यूज फॉर ऑल फिनिश्ड एक्शंस इन द पास्ट, वी टू इज यूज फॉर ऑल फिनिश्ड एक्शंस इन द पास्ट रिगार्डलेस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर से उसका लेना देना नहीं है, जहाँ पे भी फिनिश्ड एक्शंस की बात होती है, जहाँ पे भी पुराने पास्ट में फिनिश्ड एक्शंस की बात हो रही है, तो वहाँ पे वी टू ही लगना है, ठीक है, जो सेकंड वर्ब फॉर्म है, जैसे कि वेंट, रोट, मेट, ठीक है, ये वाले 8। वेन टू यूज V3, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ओके। अब बात करते हैं, देखो विथ हैव हैज हैड के साथ तो हमेशा V3 ही आना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज V3 आफ्टर हैव हैज हैड, प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट और पास्ट में भी बता रहा हूँ, आई हैव ईटन, शी हैड गॉन होम, अब ये पास्ट है बट ये प्रेजेंट से लिंक कर दिया, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में एक तरीके से आ गया है, बट ये मतलब कायदे से पास्ट ही है। शी हैड गॉन होम, शी हैड गॉन होम, वो घर चली गई है, वो घर चली गई थी इज डिफरेंट, ठीक है, वो घर चली गई है, शी हैड आएगा यहाँ पे, इसलिए शी हैड गॉन होम। अब गॉन जो है ये तुम्हारा V3 है, ठीक है, थर्ड वर्ब फॉर्म,
ठीक है, ईट ईटन इज V3, है ना, ईट एट ईटन बताया था ना, और गो का गो वेंट गॉन, ठीक, दिस इज हाउ इट इज। ये थर्ड वर्ब फॉर्म है, ऐसे यूज होता है कि आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, या फिर शी हैड गॉन होम, वो घर चली गई है, इस तरीके से यूज होता है विद पैसिव वॉइस। अब देखो V3 आफ्टर बी वर्ब, बी मतलब ऑक्सिलरी, वही हेल्पिंग वर्ब मान लो, ठीक है, फॉर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए होगा यूज। देखो दे कंप्लीटेड द वर्क, अब यहाँ पे यूज कहीं नहीं हुआ है, ठीक है, दे कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, पैसिव मतलब द वर्क वॉज डन, ये द वर्क वॉज डन, ठीक है, ये तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज हो गया, ठीक है, V3 ऐसे आ गया, द वर्क वॉज डन, ठीक। परफेक्ट टेंसेस, अब देखो परफेक्ट टेंसेस में जो वही मैंने बता रखा है, फिर से देख लेगा वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान से देखना, ठीक है, यूज V3 विथ हैव एज हैड फॉर परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस क्या होता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है, ठीक है, मैंने उसे देखा है, यहाँ पे होगा आई सीन हिम, नहीं होगा आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ तुमने पास्ट की बात कर रहे हो, मैंने देखा, देखा है मतलब देखा है, ऐसे नहीं अभी की अभी की बात नहीं हो रही ना, ये देखा है तुमने बट अभी पे वो प्रेजेंट पे इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो आई हैव सीन हिम, और पास्ट परफेक्ट हो गया, देखो दे हैड रिटन द लेटर, ठीक है, रिटन आ गया ना, ये हो गया सीन, हो गया वर्ब 3, ठीक है, रिटन आ गया वर्ब 3, ठीक है, तो दे हैड रिटन द लेटर, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बट वहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल ये आता है, V3 आता है, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, तो आई हैव सीन हिम, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 आ जाता है, ये मेन सोचने की बात है, ठीक है, कि प्रेजेंट पे बात हो रही है तो भी आएगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में आएगा, ठीक है, या फिर एक्टिव पैसिव में आ जाएगा, द वर्क वॉज डन, दे कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, और आई हैव ईटन, शी हैड गॉन होम, ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट इसमें V3 जो है वो प्रेजेंट पास्ट में बहुत घूमता रहता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट जो भी सेंटेंसेस बन रहे हैं ना, मैंने अभी किया है, मैंने उसे देखा है, ठीक है, या वो घर चली गई है, इस टाइप के कोई भी सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पे V3 आता है, दे हैड गॉन होम, ठीक है, आई हैव ईटन, दे कंप्लीटेड द वर्क वॉज डन, ठीक है, आई हैव सीन हिम, दे हैड रिटन द लेटर, ठीक है, रिटन, सीन, ईटन, गॉन, ये सारे के सारे V3 हैं, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा चीज़ें, राइट। दिस टेबल शोज द 3 फॉर्म्स ऑफ कॉमन वर्ब्स, यूज इट एज ए क्विक रेफरेंस वाइल प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अब हो गया वर्ब, देखो वर्ब तुम्हारे नॉर्मल ये बेस फॉर्म ही होगा, जहाँ देखो सारे बेस फॉर्म है, ये जो एक्चुअल वर्ब है और बेस फॉर्म है दे आर सेम सेम, ठीक है, गो गो, ईट ईट, राइट राइट, सी कम कम, ठीक है। अब वर्ब 2 देखो, गो वेंट, ए ईट एट, ठीक है, राइट रोट, सी सॉ, कम केम, ये वर्ब 2, ठीक है। अब वर्ब 3 जो पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं, ठीक है, अब गो गॉन, ईट ईटन, ठीक है, राइट रिटन, सी सीन, ठीक है, सीन इज द पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और ये हमेशा हैव एज हैड के बाद लग रहा है, ठीक, कम 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 का कम ही होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं किया लोगों ने, जो इंग्लिश के अन्नदाता महान लोग हैं उन्होंने कम को कम ही रखा, ठीक है, ओके। मिस्टेक्स देखते हैं, आइए आई हैव एट, अब तो समझ में आया ना, एट यहाँ पे नहीं होगा, आई हैव लगा है ना, तो हैव के आगे क्या होगा, वर्ब 3 आएगा, राइट, तो वर्ब 3 आ गया ना, आई हैव ईटन, ठीक है, ही डिड नॉट वेंट, डिड के आगे क्या बताया था मैंने, कभी भी सेकंड बेस फॉर्म नहीं लगेगा, हमेशा बेस फॉर्म लगेगा, ठीक है, सेकंड वर्ब फॉर्म नहीं लगेगा, डिड के आगे हमेशा बेस फॉर्म लगेगा, डिड के आगे, ठीक है, ही डिड नॉट गो, ये हो गया बेस फॉर्म, ठीक है, भली पास्ट की बात हो रही है, राइट, ये ध्यान देना, एक्सेप्शन समझना, ठीक है। शी हैज़ रोट अ लेटर, शी हैज़ है तो हैज़ के आगे ये वर्ब 2 है ना, वर्ब 2 नहीं आएगा ना, हैज़ के आगे क्या आता है, वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, शी हैज़ रिटन अ लेटर, वर्ब 3 डन। आई सीन हिम यस्टरडे, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये V3 यूज कर दिया है, बट हैव हैज हैड ये ऑक्सिलरी वाले कहाँ चले गए, हेल्पिंग चाहिए ना यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब समझना, आप समझ में आया हेल्पिंग वर्ब कितना जरूरी है, अब देखो ध्यान से ऐसे पढ़ते रहो तो अपने आप आदत पड़ रही है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, आई सॉ हिम यस्टरडे, ठीक है, ये गलत था, आई सीन हिम यस्टरडे, अच्छा ये गलत क्यों था, आई सीन हिम यस्टरडे क्या हो गया, अब यस्टरडे देखो यहाँ पे इन्होंने टाइमलाइन मेंशन कर दिया, मतलब सिंपल पास्ट, आई सॉ हिम यस्टरडे मतलब खत्म, मैंने कल देखा था, ठीक है, मैंने कल देखा था, मतलब वर्ब 2 होगा यहाँ पे यूज, राइट, क्योंकि टाइमलाइन मेंशन किया, मतलब सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है मतलब सेकंड बेस फॉर्म आना ही आना है, ठीक है, तो आई सॉ, ये सेकंड बेस फॉर्म आ गया, देखो V2, ठीक है, आई सॉ हिम यस्टरडे, ठीक, दे हैव केम नहीं होगा ना,
दे हैव केम क्या है, सेकंड बेस फॉर्म है। हैव के आगे क्या आता है, थर्ड वर्ब फॉर्म आता है, राइट। तो दे हैव कम, केम कम का पता है ना, कम केम कम, ठीक है। तो दीज मिस्टेक्स इंस्टेंटली शो लैक ऑफ फ्लुएंसी एंड शुड बी अवॉइडेड इन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। मतलब लिखने में भी अवॉइड तो करना ही करना है, लिखने में तो, और स्पीकिंग में भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वर्ब 1 2 3 समझ में आ जाएगा कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में बेस फॉर्म यूज़ होता है, सिंपल पास्ट में वर्ब सेकंड वर्ब फॉर्म यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर हैव हैज़ हैड और ऑक्सिलरी वर्ब्स के आगे, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वहाँ पे हमेशा आपका ये आता है थर्ड वर्ब फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं, ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो दिस इज व्हाट इट इज गाइस। ओके, तो एक, हाँ, अब ये ठोस रूल है एकदम, ध्यान से ये ध्यान रख लोगे तो अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर सेंटेंस में हैव हैज हैड है तो ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव हैज हैड के आगे तो वर्ब थर्ड फॉर्म ही आना है, ठीक है। और सेकंड रूल है, इफ द सेंटेंस हैज डिड, देखा जो जो एक्सेप्शन था, ये रूल है, ठीक है। अगर डिड है सेंटेंस में तो ऑलवेज यूज वी वन, जबकि सिंपल पास्ट की बात हो रही है, यही एक एक्सेप्शन ध्यान रख देना, ठीक है। क्योंकि सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब टू आता है, बट जो भी डिड जहाँ पे भी लगा है तो वहाँ पे बेस फॉर्म यूज करना, ठीक है। जैसे कि वेंट नहीं होगा, ही डिड नॉट वेंट नहीं, ही डिड नॉट गो होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, डिड जहाँ पे भी है वहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना, ठीक। डिड यू सी हिम, ठीक है, सी हो गया, सी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, डिड यू सॉ हिम नहीं आएगा, ठीक है। डिड यू सी हिम, आई हैव सीन हिम ये हो गया तुम्हारा हैव हैज हैड के आगे, आई हैव सीन सीन हो गया थर्ड वर्ब फॉर्म, ठीक है। और इफ द सेंटेंस हैज अ टाइम इन द पास्ट, सिंपल पास्ट है तो टाइम लाइन अगर मेंशन है तो वर्ब टू ही आना है, ठीक है। यूज वी टू अगर सेंटेंस में क्या बोलते हैं टाइम अगर है, ठीक है, तो यू वी टू। आई सॉ, ठीक है, आई सॉ हिम यस्टरडे, ये वी टू आ गया ना। तो दिस इज इट गाइज, ठीक है। और हाँ, फॉर कमांड इंस्ट्रक्शंस, कमांड रूल जो मैंने बताया था ना, तुम्हारे इंपरेटिव जो होते हैं, राइट, इंपरेटिव या कमांडिंग, सिट डाउन, ओके, ओपन द डोर, जो तुम कमांड कर रहे हो तो वहाँ पे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट में ही होगा, कमांड अब पास्ट पे जाके नहीं दे सकते ना। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अब क्लैरिटी हो गई है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 की, ठीक है। और टेंसेस के बारे में देखना है तो मैंने एक इसके पहले ही वीडियो बनाई है, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, वो भी जाके देखिए। बाकी अगर आपको जॉब आईटी में अगर आपको जॉब लेनी है तो बहुत सारे जॉब अभी आ रही हैं, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट खोलिए, ठीक है, जाके पहले चेक करिए कि हाँ आपको कैसी जॉब चाहिए, क्या चाहिए, हमसे कनेक्ट करिए। अगर आपको स्किल्स डेवलप करना है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर आपको कुछ काम करना है प्लीज़ हमसे कनेक्ट करिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन और डेस्क में सीखना है तब भी हमसे कनेक्ट करिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट डालते रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और बाकी यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो, बस सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो, ठीक है। इसके अलावा सॉर्टेड, मस्त रहो, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो थैंक यू सो मच।